हेलो स्टूडेंट, आज हम रीट लेवल फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है भिन्न। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना पूर्णांक संख्या अपन ने पहले वीडियो में देख ही चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक भिन्न। अब देखिए भिन्न को हम किस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे इस प्रकार से एक वर्ग है और इस वर्ग के हमने 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब इस 4 टुकड़े, टोटल इसके टुकड़े कितने किए अपन ने 4, ठीक है। इसमें से एक भाग मैंने ये छायांकित कर दिया। इस छायांकित भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे 1 कि भाई 4 में से एक भाग छायांकित करा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 भाग क्या है, इसका छायांकित है। तो ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण में से किसी भाग को प्रदर्शित करती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की परिभाषा क्या हुई कि किसी पूर्ण भाग के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है, ठीक है। ये भिन्न की परिभाषा हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, 2 बराबर हिस्से होने चाहिए, 2 बिल्कुल बराबर हिस्से होने चाहिए। जैसे कि एक वृत्त है और वृत्त का इस प्रकार से ये मान लो एक हिस्सा ये वाला है, तो ये हिस्सा बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भिन्न नहीं हो सकता। इसको अपन 1/2 से प्रदर्शित नहीं कर सकते कि भाई 2 में से एक भाग छायांकित है, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों हिस्से कैसे बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि इसके दोनों हिस्से बराबर हैं तो इसके किसी एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम भिन्न रूप प्रदर्शित कर सकते हैं कि 2 में से एक भाग इसका छायांकित भाग है, ठीक है। तो ये भिन्न की बात हो गई कि ऐसी संख्या जो पूर्ण का कोई भाग होता है वह भिन्न कहलाती है। तो भिन्न मतलब एक संख्या ऊपर होती है एक संख्या नीचे होती है, ये बात समझ में आ गई हमको। लेकिन ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे। तो जो ऊपर वाला भाग है इसका वो तो आपका कहलाता है अंश, ठीक है। और नीचे वाला भाग आपका कहलाएगा हर। तो अंश बटे हर के रूप में आपकी भिन्न होती है। भिन्न किस रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में। ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा हर कहलाता है, ठीक है। अब भिन्न के प्रकार हैं कुछ, देखिए कि भाई भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न तो नाम से ही पता चल रहा है कि उचित भिन्न, इसका मतलब इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा व हर बड़ा हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो वो कैसी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल अभी लिया था अपन ने 1/4, तो इसमें हर क्या है, बड़ी संख्या है और अंश क्या है, छोटी संख्या है। तो ये कैसी है, उचित भिन्न है, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले, तो ये सारे भिन्न आपको किस प्रकार के भिन्न दिख रही हैं, उचित भिन्न। दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि आपने परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q, तो इसमें p का मान क्या हो, छोटा हो और q का मान क्या हो, बड़ा हो। या फिर दूसरे तरीके से देखें तो p/q का मान हमेशा <1 होना चाहिए। ये उचित भिन्न की कंडीशन है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि उचित भिन्न की क्या कंडीशन है। तो p/q का मान <1 होना चाहिए या फिर भिन्न का मान 1 से कम होना चाहिए, तो वो उचित भिन्न होती है। आप देख लीजिए इन सब का मान क्या है, 1 से कम ही होगा, ठीक है। कि भाई हम किसी भी चीज़ के, जैसे इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझें अपन कि अगर अपने पास 4 एप्पल है, ठीक है, 4 एप्पल है और हम उसको 4 लोगों में बांट सकते हैं, तो हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही खंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टुकड़े करेंगे, 4 ही तो करेंगे, 7 तो नहीं कर सकते ना कि भाई 4 एप्पल है और आप 7 एप्पल बांट दो उसमें से, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। तो उचित भिन्न नाम से कैसे पता चला कि भाई उसके उचित फ्रैक्शन यानी बिल्कुल बराबर हो सके, ठीक है, वो हो गया अपना उचित भिन्न। अब दूसरी बात इसकी आती है कि भाई ये <1 ही क्यों है, इसका मान 1 क्यों नहीं है। तो 1 के लिए तो आपको नॉर्मल सी बात है कि ये 21/21 है,
ठीक है। तो ये तो 4th क्लास का एक छोटा सा बच्चा भी सबसे पहले क्या करेगा, इसको काट देगा, 21 से कम 21 1 आ गया, तो ये भिन्न है क्या, भिन्न है ही नहीं है, तो एक पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, आप क्या हो गया इसमें भाई 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 को भी तो अपन 0/1 लिख सकते हैं, है ना। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो अपन 0/1 को भी उचित भिन्न मान सकते हैं, जबकि ये भी उचित भिन्न नहीं है। ये 0/1, 0/1 का मान सभी बच्चे जानते हैं कि इसका मान 0 होता है, तो ये भी क्या है, एक भिन्न नहीं है। तो भिन्न जब भी कहलाएगी वो जब उसको हम सिर्फ और सिर्फ अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, तो उचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है, उचित भिन्न। अब ये बाकी सारी कंडीशन किस में आएंगी, ये विषम भिन्न में आएंगी सारी कंडीशन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं विषम भिन्न। अब विषम भिन्न और 3rd नंबर पे आता है मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न को भी हम साथ साथ ही समझ लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए विषम भिन्न, विषम भिन्न बिल्कुल उचित भिन्न के अपोजिट हो जाएगा कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा व हर छोटा हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ गए होंगे कि जिसमें अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे कि फिर 13/11 कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो ये सारे कैसे हैं, ये विषम भिन्न की एग्जाम्पल हो गए कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, वो सब विषम भिन्न होते हैं। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो मिश्रित भिन्न भी विषम भिन्न से ही मिलकर बना है, या फिर ऐसे कहीं इसी का ही दूसरा रूप मिश्रित भिन्न है। जैसे कि ये 7/4 है, तो 7 में आप 4 का भाग दोगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, कितने बचे 3 शेषफल को हम लिखेंगे अंश में और 4 आ जाएगा नीचे। यानी हम इस भिन्न को मिश्रित भिन्न बना ली हमने। मिश्रित भिन्न क्या बनाई है इसकी मिश्रित भिन्न, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो विषम भिन्न का ही दूसरा रूप क्या है, मिश्रित भिन्न है, या फिर यूँ कहें मिश्रित भिन्न का ही दूसरा रूप क्या है, विषम भिन्न है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बनाए हम, तो 11 एकम 11, कितने बचे 2, तो 1 सही 2/11, 1 सही 2/11, ये मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 तरह के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब देखिए मिश्रित भिन्न को किस प्रकार से सरल करते हैं, ये भी कई बच्चों को नहीं आता है, तो इसको समझ लीजिए। मिश्रित भिन्न का क्या मतलब है, मिश्रित भिन्न का मतलब ये है कि एक तो है पूर्ण संख्या, ये एक क्या है, पूर्ण है, 1 प्लस 3/4 क्या है, ये भिन्न है, 3/4 भिन्न है, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। तो आप इसको सरल कैसे करोगे, इसके नीचे आप 1 मान लो और इनका अपन यदि लैसे लें तो 1 और 4 का लैसे आ गया 4, 1 का भाग देंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे 3 और कितने हो गए 7/4। अब देखिए वही आ गया जो अपन ने 7 में 4 का, ठीक है, डिवाइड किया था, तो 7/4 आ गया। अब इसको डायरेक्ट भी अपन सरल कर सकते हैं, किस प्रकार से कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 और उसमें 3 जोड़ दो तो 7/4 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको सरल कर सकते हैं। अब इसके बाद में इन भिन्नों की आती है तुलना करना, कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से करें, कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, ये हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भिन्नों का पता लगाओ कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट कंडीशन भिन्नों की तुलना में हम देखते हैं, यदि 2 भिन्न या सभी भिन्न, जितने भी भिन्न आपके पास दी हुई हैं, यदि किन्हीं भी 2 भिन्नों के हर समान हो, ठीक है, यदि कोई भी 2 भिन्नों के हर समान हैं तो
वह भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा है। ठीक है, यदि हर समान है, जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, इन सब में देखिए आप, इन सब की हर समान है 4 4 4, ठीक है, और इनके अंश अलग अलग हैं। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है? 7। 7 सबसे छोटा अंश है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई अपनी? 7/4, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट बड़ा 13, तो इससे जस्ट बड़ी 13/4 हो गई, ठीक है। ये साइन आपको आता ही होगा, जिद्दा की तरफ मुंह खुला होता है इसका वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। फिर इससे जस्ट बड़ी 17/4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। सेकंड है यदि किन्हीं दो भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न छोटी होगी जिसका हर बड़ा हो। ये इसका अपोजिट है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न छोटी होती है जिसका हर बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो 9/11 और 9/17, ठीक है। दोनों के क्या है? अंश समान है, 9 और हर क्या है? इसका 11 है, इसके 17 है। तो अब इसमें इसका क्या है? छोटा है हर, तो इसका मतलब ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जिसका हर छोटा है वह संख्या बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई इसमें? ये वाली है, तो 9/11 बड़ी होगी, फिर इससे जस्ट छोटी 9/17 होगी, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए जो थर्ड कंडीशन आती है इसकी, हाँ देखिए, अब जब दो भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, यानी उनमें अंश समान नहीं हो और हर भी समान नहीं हो, ठीक है, लेकिन उनका अंतर समान होना चाहिए। अब इसमें भी दो कंडीशन है, कब? यदि उचित भिन्न हो या फिर विषम भिन्न हो। तो हम उचित भिन्न वालों की बात कर रहे हैं। उचित भिन्न मीन्स जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। तो ऐसे हमने यदि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7/11, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4, ठीक है। इसी तरीके से 11/15, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लें, 15/19, ठीक है। अब देखिए इनमें देखना है हमको कि क्या इनके अंतर समान आ रहे हैं क्या? 7 और 11 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4। 11 और 15 का भी 4 है, और 15 और 19 का भी 4 है, यानी इनका अंतर समान है। अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। जब दो भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, तो समान है, सब में 4 का डिफरेंस है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब देखिए इनमें क्या है? उचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है। यहाँ भी हर बड़ा है, अंश छोटा है, यहाँ भी हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में है, वही कंडीशन है जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि जिसका अंश छोटा है वह संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो
तो इसमें 7/11 सबसे छोटी संख्या है, इससे जस्ट बड़ी 11/15 है और उससे जस्ट बड़ी 15/19 है। दोबारा सुन लो, यदि अंश व हर का अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा है वह संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सेकंड क्या है, विषम भिन्न वाली। विषम भिन्न में जैसे कि यही एग्जांपल अपन ले लें कि 11/7, 15/11 और 19/15। ठीक है, ये क्या है, विषम भिन्न है ना। डिफरेंस देखिए तो वही 4 4 4 का डिफरेंस है तीनों में। तो इनमें अपोजिट हो जाएगा जस्ट कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अंश सबसे छोटा किसका है, देखिए अंश सबसे छोटा ये है 11। ठीक है, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है और यह संख्या सबसे छोटी संख्या है। मीन्स 19/15 सबसे छोटी संख्या हो गई, फिर इससे जस्ट बड़ी 15/11 हो गई और इससे जस्ट बड़ी 11/7 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगली कंडीशन आती है कि जब दो भिन्नों के अंतर मतलब अंश और हर उनमें अंतर समान न हो। ठीक है, जब भिन्न के अंश व हर में अंतर समान न हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ भी जब हमारा काम नहीं करता ना तो हर समान है, ना ही हमारे अंश समान है, ना ही अंश और हर के अंतर समान है, तो क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें भी दो ही कंडीशन आएंगी, एक उचित भिन्न वाली और एक विषम भिन्न वाली। तो सबसे पहले तो हम उचित भिन्न की बात करते हैं कि यदि सभी की सभी उचित भिन्न है हमारे पास, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 11/14। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया 11/12। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 12/15। ठीक, अब देखिए हमने देखा इनके अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। जब इनका अंतर निकाला तो देखिए 11 और 14 में कितना अंतर हो गया, 3। 11 और 12 में 1 का अंतर है और इसमें 3 का है, तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन, 17 कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो गया, 5। ठीक है, अब देखिए यानी इनके अंतर भी समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ध्यान से सुनो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अंतर आए हैं हमारे 3, 1, 5, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना आप सब जानते ही हैं कि 3, 1, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इनका, तो 5 3 15, 15 इनका लैसे आ गया। अब देखिए 15 लैसे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी भिन्न है, भिन्न पहली भिन्न क्या थी, 11/14, तो इसमें हर के स्थान पे हम ये अंतर रखेंगे। ठीक है, हर के स्थान पे क्या रखेंगे, अंतर, तो 11/3 और इंटू किससे कर देंगे, जो हमने लैसे निकाला है, इनका लैसे क्या आया था, 15। ठीक है, इंटू 15। फिर देखिए सेकंड भिन्न क्या है हमारे पास, 11/12, तो 12 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1, जो इनका अंतर आया था 1, इंटू इनका लैसे क्या था, 15। फिर देखिए 12/17 में 17 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 5 और इंटू किससे कर देंगे, 15 से। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएंगे, 55, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और 165, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 36। ठीक है, अब देखिए अब सॉल्व करने पर हम संख्याओं पर ध्यान देंगे। जो संख्या सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी और जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी आई है, 36, और 36 किसकी भिन्न, 12/17 से आई है। ठीक है ना, तो 12/17 सबसे छोटी भिन्न हो गई, 12/17 सबसे छोटी भिन्न हो गई। इसके जस्ट बाद में 55 है, यानी इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 11/14, और फिर 165 यानी इससे जस्ट बड़ी संख्या है 11/12। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भिन्न के अंश व हर में अंतर समान नहीं हो तो हमको क्या करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो ये जल्दी जल्दी सोल्व होने लग जाएंगे आपसे, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें 3 आया था, इसमें 1 आया था और इसमें 5 आया था, ठीक है। फिर इन तीनों का हमने लैसे निकाला, लैसे क्या आया हमारे पास 15। अब हमको क्या करना है कि हर के स्थान पर क्या रख देना है, इनका डिफरेंस, ठीक है। 11/3 इंटू किससे कर देना है, लैसे से। इसी प्रकार से 11/1 कर दिया यहाँ पर और लैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 12/5 इनका डिफरेंस और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसे हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर ये आ गए 55, 165 और 36। जो सबसे छोटी संख्या थी उसी की भिन्न सबसे छोटी होगी और जो सबसे बड़ी संख्या थी उसी की भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन, ये तो उचित भिन्न वाली थी, ठीक है। अब हम किसकी लेंगे, विषम भिन्न वाले की कंडीशन। तो विषम भिन्न भी इसी तरीके से होगा, बस इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो संख्या सबसे छोटी होगी उसकी भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो संख्या सबसे बड़ी है उसकी भिन्न सबसे छोटी होगी। इसका जस्ट अपोजिट एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए विषम भिन्न को एग्जाम्पल से समझते हैं। विषम भिन्न के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें अंश बड़ा हो। तो देखिए जैसे 7/4, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया इनका, 3 का। इसी प्रकार से मैंने ले लिया 3/2, इनमें 1 का डिफरेंस हो गया और एक अपन ले लेते हैं 11/9, ठीक है। 2 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए इनके ना तो अंश समान है, ना ही हर समान है और ना ही अंश और हर का अंतर समान है, अलग अलग है। इन दोनों में 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी का अपन लैसा निकालते हैं। तो 3 और 2 का लैसा क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। 3 और 2 का लैसा क्या आ गया, 6। अब देखिए 7/4, इसमें हर की जगह क्या रखेंगे, डिफरेंस। तो 7/3 इंटू लैसे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरीके से 3/2 में 2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 इंटू 6 और 11/9 में 9 के स्थान पर 2 रखेंगे और इंटू लैसे से। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे हम तो कितने आ गए, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। फिर ये 6 18 और ये हो गए 33। अब मैंने बताया था कि इसमें जस्ट अपोजिट होता है, जो संख्या सबसे छोटी आती है उसकी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आई है 14, तो इसकी जो भिन्न है 7/4 ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो 7/4 सबसे बड़ी भिन्न होगी, इससे जस्ट छोटी 18, तो 3/2 इससे छोटी और इससे जस्ट छोटी 11/9 हो गई, ठीक है। ये आरटेट 2011 का क्वेश्चन है कि भिन्नों 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या इनके अंश समान है, क्या अंश समान नहीं है। फिर इनके हर समान है क्या, नहीं है। अब क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे अंश और हर का। तो देखिए अंश और हर के डिफरेंस में 2 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया, 7। 5 और 8 में कितना आ गया, 3। 1 और 3 में 2 और 3 और 4 का 1, ठीक है। तो ये इनके अंतर भी समान नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इन सब का लैसे निकालेंगे, ठीक है। लैसे के लिए देखिए इन सबको गुणा कर लेते हैं, 7 या 21 और 21 दूना 42। तो इनका लैसे कितना आ गया, 42। अब देखिए अब इसके बाद हमको क्या करना है कि 2/9 जो भिन्न है उस भिन्न में हर के स्थान पर उनका डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो 2/7 इंटू लैसे, लैसे कितना है, 42। फिर देखिए 5/8, तो 8 की जगह क्या रखेंगे, 3 इंटू 42। फिर 1/3, तो 3 की जगह रखेंगे 2 इंटू 42 और फिर 3/4 में 4 के स्थान पर 1 रखकर 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 6 बार 6 दूनी 12, 3 एकम 3, तो 3 चौक 12 गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 2 70, ठीक है। फिर 21 और ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। अब देखिए इसके बाद जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं में हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है 12, तो इसका भिन्न सबसे छोटा होगा। इसका भिन्न क्या था, 2/9,
आपसे आरोही क्रम पूछ रहा था, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या 2/9 हो गई। अब देखिए 12 के बाद में क्या आता है 21, तो 21 थर्ड नंबर वाली संख्या, तो यानी 1/3। इसके बाद आएगा 1/3। फिर 70, तो यानी इसका भिन्न है 5/8, और फिर लास्ट 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का आरोही क्रम देखते हैं।